अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, भाइयों बहनों, आप हजरात के बहुत ज़्यादा ख़ासकर हमारी बहनों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि एक वीडियो औरतों की नमाज़ पर बनाएं जिसमें प्रैक्टिकल तरीका औरतों की नमाज़ का आप बताएं किस तरीके से औरतें नमाज़ पढ़ेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में हम आपको औरतें यानी ख़वातीन की नमाज़ का प्रैक्टिकल तरीका बताएंगे, पूरा पढ़ करके किस तरीके से नियत बांधना है, किस तरीके से रुकू करना है, सजदा करना है, क्या क्या पढ़ना है। और सबसे पहले तो आप एक बात याद रखें कि औरत और मर्द की जो नमाज है उसमें जो हम रुकू में तस्बीहात पढ़ते हैं, क़िरात करते हैं, अल्हम्दु पढ़ते हैं, जो कुछ पढ़ा जाता है तो पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं है, बस अरकान की अदायगी में थोड़ा सा फ़र्क है और ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब वो किस तरीके से पढ़ना है वो पूरा तरीका इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ में एक ये हमारे इस्लामी भाई हैं और हमने आपको समझाने के लिए इनको एक चादर उड़ा दी है किस तरीके से औरत को नमाज़ पढ़ना, क्योंकि हम कैमरे के सामने किसी औरत को ला नहीं सकते, इसलिए हमने एक हमारे भाई हैं और इनको चादर हमने उड़ा दी है और इन्हीं के ज़रिए हम आपको औरतों की नमाज़ का मुकम्मल तरीका बताएंगे किस तरीके से नमाज़ पढ़ना है। तो फ़िलहाल के लिए आप इनको सपोज़ कर ली कि औरत नमाज़ पढ़ रही है, फ़र्ज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको नमाज की नियत करना है। मिसाल के तौर पर फ़जर की नमाज़ पढ़ना है तो नियत करेंगे, नियत की मैंने 2 रकत नमाज फ़र्ज़ फ़जर की वास्ते अल्लाह ताला के मुहम्मद काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। तो नियत करने के बाद दूसरा स्टेप आता है हाथ बांधना। तो हाथ बांधने का तरीका क्या है, हाथ उठाने का तरीका क्या है। तो ख़वातीन जो हाथ उठाएंगी उनको मोढ़े तक हाथ उठाना है, हथेलियाँ क़िबला रुख होना चाहिए और मोढ़े तक हाथ उठाना है। उनके हाथ चादर के अंदर होना चाहिए। आप थोड़ा सा उठा करके दिखाइए चादर के अंदर से हाथ, ये देखिए यहाँ पर दोनों इनके हाथ हैं, तो मोढ़े तक हाथ होना चाहिए इस तरीके से। और उसके बाद ना झटकना है ना ऐसे करना है, बस अल्लाहु अकबर कहते हुए सीने पर बांध लेना है। मर्द हजरात नाफ के नीचे नियत बांधते हैं और ख़वातीन हजरात सीने पर अपने नियत बांधती हैं। पहले आप बायां हाथ रखें, उसके बाद दायां हाथ रखें। तो ये नियत बांधने का तरीका है। नियत बांधने के बाद आपको सना पढ़ना है। सना पढ़ करके बताइए आप। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है। आप दोनों पढ़कर बताइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद आपको अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है, पूरी सूरह फातिहा एक बार पढ़कर बताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आहिस्ता से आप आमीन कहें। उसके बाद आपको कोई सूरत पढ़ना है, छोटी सी जो भी आपको याद हो, और सूरत पढ़ने से पहले आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ये मुस्तहब है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ करके कोई सूरत पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो सूरत पढ़ने के बाद अब रुकू करना है। रुकू करने का तरीका क्या है कि अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। और औरतें रुकू किस तरीके से करेंगी, तो मर्दों की तरह बहुत ज़्यादा वो पीठ नहीं झुकाएंगी, बल्कि वो थोड़ा सा झुकेंगी, मर्दों से कम। और जो घुटना होता है ये, इसको बिल्कुल सीधा नहीं करेंगी, बल्कि ये थोड़ा झुका रहेगा। और हाथ, ये जो हाथ देख रहे हैं, मर्द हज़ार इस तरीके से पकड़ते हैं, तो ऐसे पकड़ेंगे नहीं, बल्कि हाथ इस पर रख देंगे। चलिए आप रुकू करके बताइए। अल्लाहु अकबर। ये देखिए इनका हाथ घुटने पर रखा हुआ है, घुटने थोड़े झुके हुए हैं और ये पीठ बिल्कुल सीधी नहीं है मर्दों की तरह, बिल्कुल ये परफेक्ट रुकू है। इसी तरीके से आपको रुकू करना है। और रुकू में 3 बार सुबहान रब्बियल आज़ीम रुकू की तस्बीह पढ़ी जाती है कम से कम। आप वो तस्बीह पढ़ करके बताएं। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब रुकू से हमें सर उठाना है। उसका तरीका क्या होगा
समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए हम रुकू से उठेंगे। चलिए अब रुकू से सर उठाइए। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। और सजदे का तरीका हम आपको बता दें कि औरतें बिल्कुल सिमट कर सजदा करेंगी और उनकी जो कलाई होगी वो ज़मीन से सटा दें और दोनों पैर दाएं तरफ निकाल दें। तो चलिए आप सजदा करके आप दिखाइए अल्लाह अकबर कहते हुए। अल्लाहु अकबर। आप सजदे की तस्बीह पढ़ें। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। देखिए सजदे की क्या पोजीशन है, किस तरीके से सजदा करना है। ये जो कोहनी होती है हाथ, ये पूरा ज़मीन से सटा हुआ होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये हाथ भी सटा हुआ है और सिमट का सजदा करना है जिस तरीके से ये है ना सिमटे हुए हैं। और यहाँ पर पीछे आप आएंगे तो ये पैर देखिए दाहिनी जानिब निकला हुआ है पैर, और ये पूरा सिमटी हुई औरत। मर्दों की तरह नहीं करना है। मर्दों का जो सजदा होता है दोनों पैर खड़े होते हैं, उनकी उंगली किबला की रुख होती हैं, बल्कि औरत का तरीका जो सजदा करने का है पूरा सिमट करके। इधर से भी आप थोड़ा सा दिखा दीजिए, ये देखिए पूरा सिमट करके इस तरीके से सजदा करना होता है। अब अल्लाह अकबर कहते हुए आप सजदे सर उठाएं। अल्लाहु अकबर। अब दूसरा सजदा करना है अल्लाह अकबर कहते हुए, जाएं दूसरे सजदे में। अल्लाहु अकबर। तो ये दूसरा सजदा भी उसी तरीके से करना है। आप सजदे की तस्बीह पढ़ें। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से सर उठाएं। सर उठाने का तरीका क्या है, पहले हम पेशानी उठाएंगे, उसके बाद नाक उठाएंगे, उसके बाद हाथ उठाएंगे, उसके बाद घुटने। चलिए उठाइए अल्लाह अकबर कहते हुए। अल्लाहु अकबर। फिर कायदे में बाएं कूल्हे पर बैठें, अपने दोनों पाँव दाहिनी तरफ निकाल दें, दोनों हाथ अपनी रानों पर रख लें और उंगलियां खूब मिलाकर रखें, निगाह गोद में होनी चाहिए। तशहुद में हमें सबसे पहले अत्तहियात पढ़ना होता है। आप अत्तहियात पढ़कर बताइए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्लाह जब कहेंगे तो ला पर हाथ उठाना है, उंगली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्ला पे गिरा देना है। उसके बाद आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद कोई दुआए मासूरा पढ़ें जो आपको याद हो। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। उसके बाद पहले दाएं कंधे की तरफ सलाम फेरना है, उसके बाद बाएं कंधे की तरफ। सलाम फेरने का तरीका क्या होगा कि हमें मुड्ढे पर देखना है। जब दाएं तरफ सलाम फेरेंगे तो दाएं मुड्ढे पर, बाएं तरफ सलाम फेरेंगे तो बाएं मुड्ढे पर। और नियत हमें करना है फरिश्तों पर सलाम की। तो आप सलाम फेरिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये देखिए यहाँ पर निगाह है मुड्ढे पर। अब दूसरा सलाम फेरें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो दोस्तों इस तरीके से ये एक रकात मुकम्मल हो चुकी है। जब आप दूसरे रकात के लिए खड़े होंगे
تو بسم اللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی صورت ملانا ہے، اسی طریقے سے رکوع سجدہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو پہلی دونوں صورتوں میں الحمدوں کے بعد صورت ملانا ہے، اور تیسری اور چوتھی میں الحمدوں کے ساتھ صورت نہیں ملانا ہے، صرف الحمدو پڑھنا ہے۔ اور اگر سنت پڑھ رہے ہیں 4 رکعت، تو چاروں رکعت میں آپ کو صورت بھی ملانا ہے الحمدوں کے ساتھ۔ تو یہی طریقہ ہے عورتوں کی نماز پڑھنے کا۔